हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ खाकी वेब सीरीज की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में मैं आपको पहले 2 एपिसोड्स की स्टोरी बताऊंगा। तो कहानी के पहले सीन में दिखाया गया है कि पुलिस की एक टीम चंदन महतो नाम के क्रिमिनल को चारों तरफ से घेर के उसे पकड़ने जाती है। इस टीम को एसएचओ रंजन कुमार लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी दिन बिहार विधानसभा के इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होने वाला है और वोटों की गिनती जारी है। पुलिस चंदन महतो को पकड़ने ही वाली होती है कि तब तक इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और इलेक्शन में वो पार्टी जीत जाती है जिसे चंदन महतो का पूरा सपोर्ट था। चुनाव के नतीजे आते ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स चंदन महतो की गिरफ्तारी को टाल देते हैं। पुलिस की टीम को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। अब कहानी जाती है 6 साल पीछे। जयपुर के रहने वाले आईपीएस ऑफिसर अमित की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई है और उनकी शादी को सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है। पहले दिन थाने पहुंचने पे अमित की मुलाकात होती है अपने सीनियर एसएसपी मुक्तेश्वर चौबे से, जो उसे पहले ही दिन एक ट्रेन को छुड़वाने का काम देते हैं, जिसे गांव के कुछ लोगों ने जबरदस्ती रोका हुआ था। जब अमित वहां पहुंच के गांव वालों से ट्रेन को रोकने की वजह पूछता है तो गांव वाले उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले नक्सलियों ने उनके गांव के 3 लोगों को इसलिए मार दिया था क्योंकि वो पुलिस के मुखबिर थे। अब गांव वाले चाहते हैं कि उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले। अमित के लाख समझाने पे भी गांव वाले नहीं मानते, तो ट्रेन को छुड़वाने के लिए अमित गांव वालों से कहता है कि तुम मुझे बंदी बना लो। तो गांव वाले मान जाते हैं और ट्रेन को जाने देते हैं। अमित गांव वालों के साथ उनके गांव जाता है। रात होने पे गांव वाले अमित को अपनी बाइक से खुद ही छोड़ देते हैं। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। बिहार की जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अमित खुद को बिहार के अनुसार ढाल लेता है और बहुत जल्द लोगों के बीच एक फेमस पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अभी अमित की पोस्टिंग पटना जिले में है। दूसरी तरफ शेखपुरा में चंदन महतो के आतंक की शुरुआत होने जा रही थी। चंदन पहले एक ट्रक ड्राइवर था जो अपने मालिक से छुप के ट्रक में अवैध शराब का धंधा किया करता था। एक बार वो कुछ लोगों के साथ मिलकर शहर के एक नामी बिजनेसमैन के 9 साल के बेटे को किडनैप कर लेता है। इस केस की जिम्मेदारी मिलती है अमित को, जो अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से किडनैपर तक पहुंच जाता है। अमित ऑर्डर देता है कि कोई भी किडनैपर जिंदा नहीं बचना चाहिए ताकि दोबारा कोई क्रिमिनल ऐसी हिम्मत ना कर सके। पुलिस की टीम सबको मार के बच्चे को बचा लेती है, लेकिन चंदन बड़ी चालाकी से वहां से बच निकलता है और अमित को लगा था कि सारे किडनैपर्स मारे जा चुके हैं। कुछ दिन तक चंदन अपने घर में ही रहता है, लेकिन काम पे न जाने की वजह से उसका मालिक अपने आदमी भेज के उसे घर से उठवा लेता है, क्योंकि पुलिस रेड में वो ट्रक भी पकड़ा गया था जिसे चंदन चलाया करता था। जब चंदन का मालिक अवनी बाबू उसे पुलिस के हवाले करने की बात करता है तो चंदन उसके पाँव में गोली मार के वहां से फरार हो जाता है। चंदन दलित समाज से बिलोंग करता था और हमेशा दूसरों से दबके रहता था। उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के चली गई थी, लेकिन अब चंदन को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके पास पावर है वो ही आगे जाके राज करेगा। अवनी बाबू अपर क्लास से बिलोंग करता था और शहर के नामी गुंडे अभ्युदय सिंह का आदमी था। अभ्युदय सिंह का भाई मिनिस्टर था, इसलिए उसकी इलाके में बहुत पकड़ थी। पटना में बच्चे को किडनैप करने वाले आदमी भी अभ्युदय सिंह के ही थे। अब चंदन के पीछे पुलिस और अभ्युदय सिंह दोनों पड़ गए थे। चंदन का कजन विनायक, जो कि लोकल लीडर था, अपने समाज के एक बड़े लीडर वर्मा जी से मदद मांगता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। तो चंदन खुद जाके अभ्युदय सिंह के सामने सरेंडर कर देता है। चंदन की बहादुरी से इम्प्रेस होकर अभ्युदय सिंह उसे अपने गृह में शामिल कर लेता है। एक दिन अभ्युदय सिंह पे कुछ लोग गोलियों से हमला कर देते हैं। इसके जवाब में अभ्युदय सिंह चंदन और अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर अपने ऊपर हमला करने वालों के गांव जाके 5 लोगों को मार देता है। ये बात नालंदा जिले की है और उस टाइम अमित वहां का नया एसपी बना था। वैसे तो अभ्युदय सिंह और चंदन अंडरग्राउंड थे, लेकिन अमित अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से अभ्युदय सिंह और चंदन को गिरफ्तार कर लेता है। जेल में अभ्युदय सिंह सारा इल्जाम चंदन को अपने सिर लेने के लिए कहता है। प्रेशर में आगे चंदन मान जाता है। जेल में चंदन की मुलाकात होती है च्यवनप्राश से, जिसका असली नाम था दिलीप साहू। उससे बात करने पे चंदन को पता चलता है कि जेल में चंदन के नाम की धाक जमी हुई है, लेकिन एक बार अभ्युदय सिंह बाहर निकल गया तो चंदन हमेशा के लिए जेल में ही रह जाएगा। अभी अभ्युदय सिंह को बेल मिलने में 2 दिन थे, तो चंदन अपना सिक्का जमाने के लिए अभ्युदय सिंह को जान से मार देता है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।